अमरावती येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनामध्ये दिनांक 17 नोव्हेंबर रोजी जगविख्यात व्याख्याते दिल्ली येथील पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांचे राष्ट्र जागरणासाठी जनजागृती व्हावी या मुख्य उद्देशाने भव्य असे व्याख्यानाचे आयोजन दुपारी 12 वाजता करण्यात आले। लेकिन महाराष्ट्र की ये घटना आज के युवा के लिए समझाने में आसान है कि 1000 साल के बाद भी अभी भी कुछ डीएनए हमारे बीच में ऐसे लोगों का बाकी है। मैं बार बार कहता हूं आपकी निजी चीजें होंगी, मुझे 1000 शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोई शिकायत राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा आप क्या हैं, क्या नहीं मिला, क्या मिलेगा, क्या आपका एजेंडा है, वो अपने घर पर रखिए। सार्वजनिक जीवन में आपके सामने राष्ट्र सबसे ऊपर होगा तो आप यकीन मानिए, एक धारा लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में जिसको इस देश के विजनरी प्रधानमंत्री लाए थे। बहुत जबरदस्त विजन था उनका। उन्हीं ने 1954 के अंदर 14 मई में नाजायज तरीके से भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का आदेश जोड़ा और किसी को बताया नहीं। मुझे लगता है चुपके से संविधान में गड़बड़ करने की यह पारिवारिक परंपरा है, क्योंकि लोग भूखे नंगे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। और उसकी डेफिनेशन भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त दी। उन्होंने कहा बाय कल्चर आई एम एन इंग्लिश मैन, बाय फूड हैबिट्स आई एम मुस्लिम, बाय एक्सीडेंट आई एम हिंदू। अब मुझे नहीं पता ये एक्सीडेंट कहां हुआ भी कि नहीं हुआ, उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है मेरा। लेकिन भारत के संविधान के साथ क्या अगर उस पर किसी ने जघन्य अपराध किया है, वो किस पार्टी का था, किस पार्टी का नहीं था, ये विषय नहीं। इन सवालों को उठाना क्या गद्दारी है, क्या देशद्रोह का काम है? क्या अगर आप उठाएंगे तो आप राइट विंगर कहलाएंगे, आपको लोग आरएसएस का एजेंडा कहेंगे, आप कहेंगे ये फला के एजेंट हैं, ये फला के एजेंट हैं। मैं बड़े सार्वजनिक तौर पर यह बात कहता हूं। 12 साल मेरे जीवन का आखिरी टेन्योर मेरे जर्नलिज्म का पाकिस्तान के साथ रहा। जब लोगों पे आपकी बात का तर्क नहीं होता है, लॉजिक नहीं होती है, तो लोग आपके ऊपर बहुत हल्के और सस्ते किस्म के आरोप चस्पा करते हैं। जब बोलना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा ये आईएसआई का एजेंट है, उन्होंने भारत के अंदर भारत को तोड़ने के लिए इसको भेजा है। तो मैंने कहा गया कब था मैं। फिर जब बात आगे बढ़ी और कुछ सवाल उठाने शुरू किए तो लोगों ने कहा ये आरएसएस का एजेंट है। मैंने कहा पहले तय करें कि मैं हूं किसका एजेंट। लेकिन मैं इस बात को पूरे फख्र से कहने के लिए तैयार हूं। मैंने आपको कहा कि मेरा जीवन ऐसी जगह है, एक लंबा समय मेरा वहां कटा है, ना मैं जानता था कि आरएसएस क्या चीज है और विश्व हिंदू परिषद क्या चीज है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन अगर कोई ये कहता भी है कि आप आरएसएस के एजेंट हैं, तो आरएसएस के एजेंट होने में इतनी तो बुराई नहीं है, कम से कम लश्कर तोयबा के एजेंट तो नहीं है। इसलिए हमारे समाज में एक लंबे समय से एक बीमारी है जो कुछ हद तक कम हुई है। आप घर से निकलते हैं, क्या पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, आप कैसे बोलते हैं, पूजा करने कैसे जाते हैं, आप हर बात करने से पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। आपको लोगों की चिंता है या राष्ट्र की चिंता है? या कार्यक्रमाला भव्य असा प्रतिसाद मिळाला। सांस्कृतिक भवन हे खचाखच भरले होते। यावेळी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यांचे स्वागत स्वर्गीय गजेंद्र गुलाबराव वसू, मेमोरियल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सौ कल्याणी विक्रम वसू यांच्या हस्ते करण्यात आले। मंचकावर सचिन माळकर, डॉक्टर तुषार अंबाडकर, डॉक्टर विक्रम वसू,
विठ्ठलराव वानखडे, संजय वानखडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाचे आयोजन स्वर्गीय गजेंद्र गुलाबराव वसू मेमोरियल फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले. या व्याख्यानाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद लाभला. आपण यानंतर सुद्धा राष्ट्रजागरणासाठी अशा अनेक व्याख्यानाचे आयोजन करणार असून आमच्या संस्थेमार्फत विविध सामाजिक उपक्रम राबविणार आहोत, असे यावेळी विदर्भ न्यूजसोबत बोलताना संस्थेचे सचिव डॉक्टर विक्रम वसू म्हणाले. या व्याख्यानाला अमरावती, वाशिम, यवतमाळमधील हजारोच्या संख्येने श्रोते उपस्थित होते. अमरावती येथून विदर्भ न्यूजकरिता उत्तम ब्राह्मणवाडे यांच्यासह तिवसा येथून रुपेश राऊत यांचा हा वृत्तांत.